19 नवंबर को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। केंद्र सरकार सितंबर 2020 में 3 नए विवादित कृषि विधेयक लेकर आई थी, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बन गए। लेकिन किसानों को ये कानून बिल्कुल भी रास नहीं आए और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 20 नवंबर 2020 से हजारों लाखों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब आंदोलन करने वाले किसान कानून के रद्द होने का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत एमएसपी को लेकर अड़ गए हैं। किसान नेता कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की लगातार अब मांग करने लगे हैं। लेकिन ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून है क्या, और इसे जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ये एमएसपी है क्या, पहले वो जान लीजिए। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से नीचे भुगतान नहीं करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एमएसपी के तहत रेट तय किए क्यों जाते हैं। दरअसल किसी फसल की एमएसपी इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसे तय किया कैसे जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर साल में 2 बार यानी कि रबी और खरीफ की फसल के मौसम में की जाती है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। लेकिन ये तय होता कैसे है? खेती की लागत के अलावा कई दूसरे फैक्टर्स के आधार पर CACP फसलों के लिए एमएसपी को निर्धारित करती है। CACP एमएसपी की सिफारिश करने के लिए किसी फसल की लागत के अलावा उसकी मांग, आपूर्ति की परिस्थिति, दूसरी फसलों से तुलना पर भी विचार करती है। सरकार इन सुझावों पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है। लेकिन जितनी फसलों की लागत होती है उससे कितना गुना एमएसपी मिलता है, ये सवाल भी आपके मन में होगा। तो आपको बता दें कि 2004 में बने स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए कई तरह के फॉर्मूले सुझाए थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने ये सिफारिश दी थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। साल 2018-19 के बजट में मोदी सरकार ने एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना करने का ऐलान भी किया था। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या सभी फसलों पर एमएसपी तय किया जाता है? तो आपको बता दें कि फिलहाल सिर्फ 23 फसलें ऐसी हैं जिस पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7, 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर जैसी दालों और अलग अलग तरह की फसलों को शामिल किया गया है। लेकिन देश में एमएसपी का प्रावधान आखिर शुरू कब से हुआ? आपको बता दें कि साल 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी। साल 1966 और 67 में गेहूं की खरीद के समय इसकी शुरुआत की गई थी। आयोग ने 2018-19 में खरीफ फसल के दौरान मूल्य नीति रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव भी दिया था। तो फिर किसानों को एमएसपी को लेकर अब क्या डर सता रहा है? दरअसल 3 कृषि कानूनों में से एक कानून के जरिए एमएसपी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर किसान बेच सकते थे। ऐसा प्रावधान कानून में था जिससे उन्हें निजी खरीदारों से बेहतर दाम मिल सकते थे। इस कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र तो नहीं था, लेकिन किसानों को ये डर था कि इससे सरकार धीरे धीरे एमएसपी खत्म कर सकती है, क्योंकि सरकार ने इस कानून के जरिए एमएसपी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया था। अब भले ही ये कानून वापस ले लिया गया हो, लेकिन किसान चाहते हैं कि उन्हें विधेयक के जरिए एक कानून बनाकर लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशन फूड ग्रेन खरीद सिस्टम को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार आखिर किसानों से एमएसपी के जरिए फसल खरीदती क्यों है? दरअसल राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसके अलावा सरकार अनाज और दालों का बफर स्टॉक भी बनाती है ताकि बाजार में अगर कीमतें ज्यादा बढ़ जाती हैं या फिर अकाल की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, आपदा की स्थिति होती है तो सरकार अपने स्टॉक में अनाज खुले बाजार में ला सके। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि हमने दलहन की बात की, हमने फसलों के बारे में बात की, तो क्या सब्जियों को भी एमएसपी में शामिल किया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ केरल ऐसा राज्य है जिसमें एमएसपी के तहत सब्जियों को शामिल किया गया है। एमएसपी के दायरे में केरल ने भी फिलहाल 16 सब्जियों को ही शामिल किया गया है।
हालांकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो केरल की तर्ज पर सब्जियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की पहल कर रहा है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप ये समझ गए होंगे कि क्यों किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर एक कानून बने और वो सरकार से लिखित में क्यों चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में दे कि एमएसपी को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन आप किसानों की इस मांग को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।